गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग टेबलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात कर चुके हैं और डिफरेंट तरह के ग्राफ्स और टेबल्स का बनाना सीख चुके हैं। आगे का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम उस कंप्लीट डाटा में से कोई एक ऐसा डाटा चुनें या किसी ऐसे डाटा को डिसाइड करें जो कि उस पूरी वैल्यू का, सारे डाटा का रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको शो करता हो, कंप्लीट डाटा को अपने साथ लेके चलता हो। इस प्रकार का जो वैल्यू होता है उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, या औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, या वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो है डे टू डे कन्वर्सेशन में एवरेज को यूज़ करते हैं, औसत को हम यूज़ करते हैं, और हम ज़्यादातर बात एवरेज के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे एवरेज लाइफ ऑफ एनी इंडियन, एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री, एवरेज हाइट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। तो ज़्यादातर बातें जो हम एवरेज बारिश और सभी चीज़ें जो है वो एवरेज की फॉर्म में करते हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं एवरेज के बारे में तो हमारे कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि वहाँ जितनी जो लोग हैं वो लगभग इस डाटा के आसपास हैं। जैसे एवरेज हाइट की हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस हाइट के आसपास वहाँ पे जो है वेरी करेगी, ज़्यादातर लोगों की हाइट इस हाइट के आसपास होगी। तो एवरेज जो है वो एक सिंगल वैल्यू है जो हम एक ग्रुप ऑफ वैल्यू में से सेलेक्ट करते हैं ताकि वो उस ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके। और वी कैन से दैट अ वैल्यू विच इज़ सपोज टू स्टैंड फॉर अ होल ग्रुप और विच इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप विच कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मतलब वो सारी वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो उन वैल्यूज़ में से भी हो, वो उनसे अलग भी हो सकती है, उस डाटा की रेंज में होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही वैल्यू हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो इस केंद्रीय प्रवृत्ति की सेंट्रल टेंडेंसी के मापन के बारे में बात करेंगे। तो ये एवरेजेस, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादातर जो है एवरेज या औसत कहलाती है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल पार्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वैल्यूज़ का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में हमें बताती है। तो मोस्टली जो ये सेंट्रल टेंडेंसी के मापन के जो मेजर्स हैं उनको वो कितने प्रकार के हैं, इसमें हम अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, और अर्थमेटिक मीन भी सिंपल भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है, और मीडियन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं, हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया अर्थमेटिक मीन में वेटेड मीन भी पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के मीन के मेथड और मीडियन और मोड के मेथड हम इसमें पढ़ते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे। ये तीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मापन जो है इन तीन मेथड्स के द्वारा हम करेंगे। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा, तीन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मीडियन, मीन और मोड। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है माध्यिका, हिंदी में हम कहते हैं माध्यिका, और ये किसी भी डाटा की मिडिल वैल्यू होती है। सेंट्रल जो इसके आगे आधा डाटा होता है और पीछे आधा डाटा होता है। आधा डाटा का नंबर इसके आगे होता है और आधा डाटा का नंबर इसके पीछे रह जाता है, बिलो इट एंड अबव इट। तो ये मिडिल वैल्यू है किसी भी डाटा की, मीडियन। मीन जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन, वो हम जानते हैं डाटा का औसत है, एवरेज है किसी भी डाटा का। और मोड जो है इसको हम कहते हैं बहुलक। मीन कहलाता है माध्य और मोड कहलाता है बहुलक। बहुलक जो है ये सबसे ज़्यादा आया जाने वाला डाटा है, कि उस पूरी वैल्यू में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो वैल्यू जो है वो मोड कहलाती है। सो तीन चीज़ें हुई हमारे पास, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन इज़ द एवरेज ऑफ डाटा, डाटा का औसत। मोड इज़ द मोस्ट कॉमन अकरिंग वैल्यू, सबसे ज़्यादा बार आए जाने वाली वैल्यू। और मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा, उसकी बीच की वैल्यू है वो कहलाती है मीडियन। मीन को हम एक्स बार से लिखते हैं, मोड को हम जेड से दिखाते हैं, बहुलक को हम जेड से दिखाते हैं, और माध्यिका को हम एम से दिखाते हैं, मीडियन को हम एम से दिखाते हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज़ मीन, एवरेज की बात करने वाले हैं। तो मीन इज़ लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन। मोस्ट कॉमन मेजर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड और इसमें क्या है कि ये सारे आइटम्स पे बेस्ड होता है, ये भी इसकी क्वालिटी है। इट इज़ अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये उनसे जो है उनसे भी ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस तरह का हमको ये मीन लेना चाहिए।
और इसके अकॉर्डिंग हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट दे सकें, इस प्रकार की भी इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए और ये समझने में भी आसान होना चाहिए। तो मीन जो है ये सब सारे करेक्टर्स को फॉलो करता है, गुड एवरेज के जो भी मैंने बात करी आपको। ये मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज मेथड है और इसमें हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ का सम ले लेते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज़ विच इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। वो जो भी हमारे पास डाटा है उसमें सब वैल्यूज़ का सम लेके नंबर ऑफ वैल्यूज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड है इसको सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने का। तो अभी हम क्या करते हैं, ये आपको यहाँ फॉर्मूला में शो हो रहा है दैट एक्स बार, जैसा मैंने आपको कहा था मीन को मैं एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार यहाँ क्या है, मीन है। समेशन एक्स क्या है, समेशन ऑफ डाटा है, सारे डाटास का जोड़ है, और मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब का जोड़ है। और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा है, कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनका टोटल नंबर है। तो सिंपल फार्मूला इज x बार इज समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो जो है इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जानते हैं 3 तरह की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में जो है इसको निकालने के 2 मेथड है। एक तो कहलाता है डायरेक्ट मेथड जो अभी अभी हमने बात करी, दैट एक्स बार इज समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर एक्स बार इज मीन, एक समेशन एक्स इज समेशन ऑफ डाटा विच इज x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, एंड द n इज टोटल नंबर ऑफ डाटा। और दूसरा जो मेथड है इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज़ द फॉर्मूला। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक मीन को अज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है उसमें से एक मीन को हम हमारी कल्पना में ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, कल्पित माध्य हम इसको कहते हैं, ए को कल्पित माध्य। तो ए इज़ अज्यूम्ड मीन, एक्स बार इज मीन, dx क्या है, इस अज्यूम मीन से सारे डाटास का डेविएशन है, विचलन है, माध्य से, कल्पित माध्य से जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनका विचलन है, समेशन इनका जोड़ है, और n अगेन टोटल नंबर ऑफ डाटा है। तो dx का जो जोड़ है दैट इज समेशन dx, विचलन का जो जोड़ है दैट इज समेशन dx। कैसे अप्लाई करेंगे, आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन है, दैट फाइंड द मीन विद गिवन बिलो डाटा 5, 7, 8, 10, 4, 3, 12, ये मुझे वैल्यूज़ दी गई है, इसमें मुझे मीन निकालना है। मेरा फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और समेशन एक्स क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। तो मैंने वही किया है, मैंने यहाँ सारी वैल्यूज़ को 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12 लिख दिया है, और मैंने इन वैल्यू का नंबर काउंट कर लिया है, कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास, 7 डिवाइडेड बाय मैंने इनको 7 कर दिया है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। क्या हुआ, सबको टोटल किया तो वैल्यू आई 49 विच इज डिवाइडेड बाय 7 एंड द मीन इज 49 बाय 7 इज 7। तो हमारा मीन क्या आया, यहाँ पे माध्य क्या आया, 7। इस वैल्यू से हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला और हमारे पास आंसर आया 7। अब हमने क्या किया, इसी मेथड पे मैं दूसरा आपका फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने आपको कहा शॉर्टकट मेथड। हमने क्या किया, इसमें से एक कोई कल्पित माध्य ले लिया, अज्यूम मीन ले लिया, और यहाँ पर मैंने 8 को एक बार कल्पित माध्य मान लिया। मैंने ये मान लिया कि जो 8 है वो कल्पित माध्य है, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ जो है 3 से 12 तक वेरी कर रही है, तो मैंने लगभग सेंट्रल वैल्यू जो है ले ली, 8 ले लिया, और उसको मैंने कल्पित माध्य मान लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बार निकालने के लिए कल्पित माध्य मेरे पास ए है, उससे विचलन चाहिए। तो विचलन निकालने के लिए मैंने एक टेबल बनाई जिसमें x लिखकर मैंने सारे वेरिएबल्स लिख दिए, और दूसरे कॉलम में मैंने dx लिखा जिसमें मैंने x माइनस a किया, कल्पित माध्य से विचलन निकाला। तो वो मेरे सामने है, 5 माइनस 8 विच इज़ -3, देन 7 माइनस 8 विच इज़ -1, 8 माइनस 8 विच इज़ 0, फिर 10 में से 8 2, 4 माइनस 8 अगेन -4, 3 माइनस 8 -5, 12 माइनस 8 इज़ 4। अब मैंने इनका सम किया, सम में मेरे पास माइनस के 13 प्लस के 6 दैट मीन्स -7 वैल्यू आई, और अब मैंने इस -7 वैल्यू को फॉर्मूला में पुट किया। a इज़ 8 तो 8 रख दिया, प्लस समेशन dx इज़ -7 जो मैंने अभी भी निकाला, एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम आई ऑलरेडी नो दैट 7, तो -7 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ -1, 8 माइनस 1
विच इज़ 7 आंसर। तो शॉर्टकट मेथड्स में भी आपके सामने जो आंसर आया वो 7 आया। आप मेथड कोई सा भी अप्लाई कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। मैथमेटिक्स चेंज नहीं होती है मेथड बदलने से, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। कैलकुलेशन का तरीका बदल सकता है, केवल जो आंसर है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका जो एक सम है उसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। इस तरह से हमने जो है यहाँ पर मीन निकाला। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम किस प्रकार से मीन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम जानते हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट भी होता है, हमारे सामने जो है फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती है, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज भी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही एक तो डायरेक्ट मेथड है जिसमें एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाय एन। अब यहाँ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्स वेरिएबल है, और एफ एक्स जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है इन दोनों को, और समेशन उन सारे मल्टीप्लिकेशंस का जोड़ है, और समेशन एफ जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है विच इज़ एन ऑल्सो, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ डाटा भी कहते हैं। और सिमिलरली जो हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे उसमें फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, हम यहाँ पर भी एज्यूम मीन लेंगे, कल्पित माध्य लेंगे, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर डी एक्स क्या है, वही डेविएशन है, और एफ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन एफ डी एक्स है फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर उन सब का सम जो है दैट इज समेशन एफ डी एक्स। तो हम एक क्वेश्चन करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप, मार्क्स हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये नंबर हैं, और कितने बच्चों को ये नंबर मिले उनका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हमने सामने लिखा हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 60। तो हमने क्या करा, पहले तो लगाया डायरेक्ट मेथड विच इज समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ आपको एक ब्लॉक में डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाय एन। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी और इसको वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स आया, फिर हमने उसका टोटल लिया, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 160, देन 360, देन 800, 500, 360, 280, इन सबको हमने जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू आई 2460। समेशन एफ एक्स इज 2460, और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, समेशन एफ या एन क्या है हमारे पास 60, तो 2460 डिवाइडेड बाय 60, आंसर इज 41। तो इसका मीन क्या आया 41। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये कोई उसी में से वैल्यू आना ज़रूरी है, आपकी पूरी रेंज में से वैल्यू आई है, 20 से 70 के बीच की वैल्यू आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास 41 डाटा उपलब्ध था। आपके पास 20, 30, 40, 50, 60, 70 यही मार्क्स थे, लेकिन 41 जो है वो हमारा यहाँ पे मीन निकला है। तो ये हमने किया इसको डायरेक्ट मेथड से। इसी को अब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके करेंगे, और शॉर्टकट में जैसा आपको फिर इस ब्लॉक में दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, समेशन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब ए यहाँ पे क्या है, अज्यूम मीन है, और हमने सहूलियत के लिए 40 को अज्यूम मीन ले लिया है, ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, ए मार्क्स के साथ 40 को हमने एक तरह से कल्पित माध्य ले लिया है। मार्क्स निकाले, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, नेक्स्ट कॉलम में हमने डी एक्स निकाला, डी एक्स इज एक्स माइनस ए, विचलन निकाला, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 इज 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30, ये हमारे पास वैल्यू आई डी एक्स। अब हमने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स निकालना है। एफ डी एक्स के लिए हमने इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास वैल्यूज़ आई -160, -120, 0, 100, 120 एंड 120। और जब हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास समेशन एफ डी एक्स आया 60, माइनस की वैल्यूज़ को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास समेशन एफ डी एक्स आया 60, और एफ एक्स समेशन एफ या एन तो हमें ऑलरेडी पता है कि 60 है। अब हमने इनको फॉर्मूला में पुट किया, ए इज़ 40, समेशन एफ डी एक्स इज 60, एन इज 60, तो 40 प्लस 60 बाय 60 विच इज़ 40 प्लस 1, एंड द अगेन आंसर इज़ 41। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पे इसको अप्लाई करके शॉर्टकट मेथड से भी मीन निकाला, और डायरेक्ट मेथड से भी हमने मीन निकाला था विच इज़ 41, और ये यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से भी हमने मीन निकाला विच इज़ ऑल्सो 41। तो इस तरह से हम जो है इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन की गणना हमने आज यहाँ पे की। कल हम बात करेंगे जो है
तीसरी जो सीरीज़ होती है कंटिन्यूस सीरीज, सतत जो सारणी होती है, उसमें किस प्रकार से मीन निकालेंगे उसकी। अब आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है इस पेपर की RBD CBH, उसमें आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आप कुछ एक एग्जांपल्स अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड लगा के सॉल्व कीजिए, और अगर फिर आपको कोई परेशानी आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।